ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ 100 ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 100 ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी। वंदे मातरम आप सभी को और कुलवंत भाई को, न्यूज़ एशिया पंजाबी को भी कि हमारे जैसे भाई बंधुओं को और आप तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार हमारे रसोई घर से हम अपनी काफ़ी सारी समस्याओं को निजात पा सकते हैं। तो उनमें से आज बात हो रही थी तो मैंने भाई से बात करी कि हम रसोई घर में ही जिस तरीके से हम अपना भोजन बनाते हैं, उनमें से ऐसी क्या चीज़ बनाएँ जो कई सारी समस्याओं पे काम आती है। तो जी। उसपे आज हम 2 तरह से घरेलू उपचार हैं। एक में घरेलू के साथ-साथ उसमें आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग है और एक में सिर्फ़ रसोई घर की चीज़ें हैं। दोनों की हुँ, पूरी जानकारी दूँगा। उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए और कहाँ-कहाँ फ़ायदा करेगा और किस प्रकार लेना है। और सबसे बड़ी बात है, इसको बनाना बहुत आसान। जैसे क्या कहते बात! हैं ना एक पान लगाना, जैसे एक पान हुँ, वाली पान लगा लेता है, बस पान का पत्ता लेता है, उसपे 2-4 चीज़ें ऐसे करके 2-4 चीज़ें डाल के दे देता है और खा लेते हैं और एक पान हुँ, 70 रोगों की दवा बन जाती है। उसी तरीके हुँ, से हम रसोई घर से कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके लिए चाहिए क्या-क्या? हुँ, इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा। हुँ, जो मैं मात्रा अभी बताने जा रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से ऊपर-नीचे उसी रेशियो में कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कम-बेशी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे घर की खीर होती है, जिसको जो मर्ज़ी हुँ, गुड़ ज़्यादा डल गया तो मीठा ज़्यादा लगेगा, ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल। है। हुँ, 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 एलोवेरा चाहिए 500 ग्राम और गाय का दूध चाहिए 2 किलो। मतलब देसी हुँ, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम। मतलब दूध हुँ, जो है डब्बे का ना हो, पैकेट का ना हो, वो मतलब किसी पालतू जानवर का ही हो, जो हमारा पशुधन होता है उसका बहुत अच्छा। हुँ, देसी गाय का मिले तो बहुत अच्छा, भैंस का मिलता है तब भी चलेगा। मतलब जी। एलोवेरा और गाय का दूध, हुँ, ये दोनों को धीमी आँच पे पकाना है। एलोवेरा का जो 500 ग्राम का जो रस और गुदा होगा, उसको धीमी आँच पे पकाते, 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 पकाते मतलब वो आप ये मान के चलिए कि वो हलवा हो जाएगा, जैसे मावा हो जाता है, मावे की तरह हो जाएगा। हुँ, तो इस मावे को तैयार कर लें। इसके बाद आपको लेना है रसोई घर की काली मिर्च। मैं ये 500 हुँ, ग्राम के हिसाब से मात्रा बता रहा हूँ। उसके हिसाब से आप कम-बेशी 2-4 ग्राम कम-बेशी हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। काली मिर्च लेनी है 75 ग्राम, लौंग लेना है 25 ग्राम, जावित्री 25 ग्राम, जायफल 25 हुँ, ग्राम, गोखरू 25 ग्राम, ककड़ी के बीज 25 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, तेज पत्ता 25 ग्राम, नागकेसर 25 ग्राम, चित्रक 25 ग्राम। अब इसमें से हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके रसोई घर की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें जो आपको नई चीज़ नज़र आ रही है, एक आ रहा है नागकेसर और एक चित्रक। ये दोनों आपको बिल्कुल। पंसारी की दुकान से मिलेगा, तेज पत्ता, हुँ, छोटी इलायची, दालचीनी और एक गोखरू भी आपको पंसारी से मिलेगा, ये रसोई घर की नहीं हुँ, है। ककड़ी के बीज बिल्कुल। भी कोई किसी के घर में नहीं होता, ये भी आपको अपने पंसारी की दुकान से लेके आना पड़ेगा। हुँ, हुँ, इन सब को जो भी चीज़ें हैं, दोबारा मैं एक सिलसिलेवार में बता देता हूँ कि सिर्फ़ काली मिर्च जो है वो 3 गुना होगा, बाकी सारी हुँ, चीज़ें एक समान होगी। अगर हमने हुँ, 1-1 चम्मच सारे लिए हैं, तो काली मिर्च को 3 चम्मच डालना है। हुँ, तो इसके हिसाब से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है, अगर हमारे पास 1 चम्मच लौंग है, हुँ, तो 25 ग्राम लौंग लिया गया है, तो 500 ग्राम एलोवेरा लिया गया है। अगर हुँ, हमारे पास 1 चम्मच हमारे पास कोई एक औषधि है, तो उससे 20 गुना ज़्यादा एलोवेरा लेना है। मतलब बनाना हुँ, इतना आसान है, आप इस तरीके से भी अनुपात में बना सकते हैं और हुँ, हुँ, जितना हमारा एलोवेरा होगा, उसका 4 गुना दूध होगा। सिंपल सा हुँ, अनुपात निकालना, इस तरीके से थोड़ा बहुत कम-बेशी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज़ दूसरी नहीं डली हुई है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऐसा कोई दुष्प्रभाव हो जाएगा। अगर आपका हुँ, लौंग का पाउडर 25 की जगह 30 ग्राम हो गया, 1 चम्मच की जगह सवा चम्मच डल गया, तो ऐसा कोई आफ़त नहीं आने वाली। हुँ, इनका पाउडर बना लें, पहले वाले एलोवेरा और दूध का मावा खूब अच्छे से मावा बना लें, खूब बढ़िया-सा। हुँ, अगर
सुखाते सुखाते वो पाउडर जैसा बन जाए तो सोने पे सुहागा। मतलब इतना सुखाएं धीमी आंच पे कि वो पाउडर जैसा भी हो जाएगा। मावा भी आगे चल के पाउडर बन जाता है अगर उसको सही से जलाते रहें तो। मिश्री लेना है स्वाद के अनुसार। इसके अनुपात के हिसाब से अगर हम मिश्री लेंगे तो 50 ग्राम मिश्री और 250 ग्राम घी लेना है, देसी गाय का घी। और दोबारा 250 ग्राम आपको दूध लेना है। छोटी मधुमक्खी का शहद लेना है 150 ग्राम। मिश्री, घी और गाय का दूध और छोटी मधुमक्खी का शहद, इन सबको फिर धीमी आंच पे धीमे 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 पकाते हुए, और जब पक जाए तो इसमें से पहले वाला मावा और ये सारे पाउडर, मसालों का पाउडर, एलोवेरा और गाय के दूध का मावा और ये जो हम चाशनी बना रहे थे धीमी से, इसमें मिला के इसे अच्छे से मिला लें और अच्छे से सूख जाएगा तो छोटी छोटी गोलियां बना लें। आप बेर के आकार की गोलियां बना लें। गोली नहीं भी बना पाते हैं तो आप इसको ऐसे ही एक हलवा टाइप का भी बना के रख सकते हैं। तो इसके सेवन करने से क्या क्या ठीक हो सकता है? पुराना ज्वर, पुराने से पुराना जो बुखार आता है किसी के शरीर में, बुखार ठीक होगा। खांसी, सांस की तकलीफ, आम बात, गैस, गठिया, अजीर्ण, भूख अधिक लगता हो, भूख कम लगता हो, स्त्री के, माताओं में बहनों के प्रदर रोग, चाहे वो श्वेत प्रदर का रोग हो, रक्त प्रदर का रोग हो, अंडकोश में सूजन, जिसको कहते हैं अंडकोश में सूजन की समस्या हो, बल, जिसको बल कम लगता हो, कमजोरी आती हो, वीर्य कम बनता हो और शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, मन आलस आलस जैसा रहता है, ढीला ढीला रहता है, पूरे दिन में काम करते हैं, जबरदस्ती काम करने का मन करता है। इंद्रियां जितनी भी, चाहे आपके आंखों की समस्या हो, कान की समस्या हो, नाक की समस्या हो, इन इंद्रियों में ताकत मिलती है। त्वचा, जो हमारे स्किन की जो त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है, छूने का, स्पर्श की सबसे अच्छी ज्ञानेंद्रिय स्पर्श करती है, तो इन इंद्रियों में बल, ओज और बल आता है। ये सारे के सारे स्वस्थ होते हैं। बहुत ही सिंपल है, कमजोरी नाशक है, कमजोरी दूर कर दिया, बुखार दूर कर दिया, खांसी दूर कर दी, सांस की तकलीफें दूर कर दी, दर्द की तकलीफें दूर कर दी, आम बात गैस एसिडिटी बनती है उसकी समस्या दूर करता है। माताओं को मासिक धर्म से रिलेटेड या यूं कह लें स्त्री रोग से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं, रक्त प्रदर कम या ज्यादा, श्वेत प्रदर कम या ज्यादा, मासिक धर्म में अधिकता कम या ज्यादा, मासिक धर्म अनियमित रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, पुरुषों में, भाइयों में बल, वीर्यवर्धक है, अंडकोश में सूजन होती हो, अंडकोश बढ़ा सा रहता हो, इन सब में। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी तकलीफ नहीं है तो अगर हम इसको सेवन करते हैं, छोटी छोटी 2 गोलियां, 1 गोली, 2 गोली, 1 चम्मच, आधा चम्मच अपने पाचन क्षमता के अनुसार, तो शरीर ऐसा लगता है कि जैसे बलवान हो रखा है। अब जैसा कि हमने बताया कि एक तो ये हो गया जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लाके बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, घुटाई करनी है। अब एक ऐसी भी चीज है रसोई घर में जिनका हम प्रयोग करते हैं तो ना घुटाई करने की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। इसके लिए आपको लेना है हल्दी और सौंठ। हल्दी और सौंठ बराबर लेनी है। अगर आपने हल्दी 1 चम्मच लिया है, सौंठ 1 चम्मच लिया है, तो आपको लेना है सौंफ, मेथी और आंवला। सौंफ भी रसोई घर की, मेथी भी रसोई घर की, आंवला भी हर कोई आजकल जान गया और उनके रसोई घर में ही रहता है। इन सब का पाउडर लेना है। सौंफ, मेथी, आंवले को लेना है 3 गुना। हल्दी और सौंठ जो है 1-1 चम्मच है, तो आपको मेथी, सौंफ और आंवला जो है वो 3-3 चम्मच लेना है। इन सब का पाउडर बना के रखें और इसमें से 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच तक सुबह शाम गुनगुने दूध से या गुनगुने पानी से फंकी लेते हैं तो कौन कौन सी तकलीफें दूर हो सकती है? रक्त की कमी, रक्त की कमी मतलब खून बढ़ाने वाली दवाई और सिरप की जरूरत नहीं है। चक्कर आना, मतलब चक्कर आना इन द सेंस आप ये समझ ले कि चक्कर आने की एक समस्या चाहे वो सर्वाइकल की वजह से हो रही हो या आपके शरीर की कमजोरी की वजह से हो रही हो, तो चक्कर आने की समस्या। पेशाब में वीर्य आना, पेशाब में वीर्य आना, आप ये समझिए कि पुरुष में धातु रोग लगना, सफेद सफेद पानी निकलना, चाहे वो माताओं का हो या भाइयों का हो, उसमें मधुमेह,
डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज हो रखी है तो उसमें भी बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। श्वेत प्रदर हो गया, शिशु को जो दूध पिलाती है माँ, उनके दूध के सभी विकार नष्ट करता है। मतलब जो माँ अपने प्रसूता में, अपने प्रसव के बाद इस पाउडर का सेवन करती हैं, तो उस माँ का दूध इतना उत्तम दूध बनेगा कि वो बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। प्रसव का विकार, मतलब प्रसव के बाद जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, उस विकार को नष्ट करेगा। प्रसव से पूर्व अगर 1 महीना पूर्व, 15 दिन पूर्व, 20 दिन पूर्व अगर इस पाउडर का सेवन करते हैं, तो प्रसव के वक़्त पीड़ा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे बच्चा हँसते-खेलते, खाते-पीते आ गया। क्या बात मतलब है! मतलब ये अब जो जो लोग जो डिलीवरी जो है, वो इस डर से ऑपरेशन से करवा लेते हैं कि मुझे पेन होगा, तो वो मतलब वो अगर ये लेंगे तो उनको ये मतलब पेन नहीं होगा और वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। जी, और मैं उन सभी बहनों से तो ये कहना चाहूँगा कि आप सामान्य प्रसव के दर्द से बचने के लिए आप सर्जरी कराती हैं, तो सर्जरी हुँ, का दर्द तो उससे भी भयानक होता है। उस वक़्त आपको हुँ, सुन्न-बन कर दिया जाता है, तो सर्जरी का दर्द नहीं पता चलता, लेकिन उसके 2 ढाई महीने तक जो दर्द रहता है, चलने-फिरने में, हुँ, टाँके में, उसमें जख्म होने का डर होता है, बहुत सारी शरीर की विकृतियाँ हो जाती है, तो उससे तो हुँ, अच्छा है कि आप यही दर्द बर्दाश्त कर लें, तो ज़्यादा बढ़िया। तो हुँ, और हुँ, उन सभी माताएँ, बहन-बेटियों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब सर्जरी नहीं थी, तब भी हम पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस दुनिया में आया और कैसे और आज भी बहुत सारी जो माताएँ, बहनें हैं, मतलब हमारे जितने भी जीव-जंतु, जानवर हैं, उनकी हुँ, सर्जरी नहीं होती। हुँ, प्रसव के लिए सर्जरी नहीं होती। चाहे वो हाथी का बच्चा, हुँ, सबसे बड़ा बच्चा या हुँ, खरगोश का बच्चा, चूहे का बच्चा, इतना छोटा-सा, वो भी हुँ, बिना सर्जरी के आता है और हाथी का बच्चा भी बिना सर्जरी के आता है। हम जैसे इंसानों का ही बच्चा है जहाँ पे सर्जरी आ गई है क्योंकि हम पैसे दे सकते हैं। हुँ, इसके साथ सुजाक एक गंभीर समस्या है, गुप्त रोगों की समस्या है सुजाक। ये ठीक करता है, पुराना बुखार, हड्डी टूट गया तो हड्डी को जोड़ने में, चोट लग गई तो चोट का दर्द, मोच, सूजन इसको नष्ट करता है। पित्ती, जो हम कहते हैं पित्ती उछलता है, दाफड़ पड़ते हैं, दाफड़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरीके से ये अनेकों रोगों के लिए बहुत ही सरल घरेलू पाउडर है। जिस तरीके से हमने राजीव भाई को सुनकर हल्दी, मेथी, सोंठ का प्रयोग करते हैं, उसी में एक आप ये समझिए कि समय-समय पे आप सभी के आशीर्वाद से जो अध्ययन के दौरान और कई परिवारों को उपयोग करवाने के दौरान, जो अद्भुत चमत्कार जैसे हमने किसी को दिया कि भैया ये तकलीफ हो रही है, ये ले लो। अब पता चला उनकी वो तकलीफ साथ में दूर हुई, कहते हैं जी अब तो मेरे को ताकत भी आती है, शरीर में थकावट नहीं रहती, चक्कर आता था वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये अनेकों रोगों की दवाएँ बनती है अपने रसोई घर के माध्यम से। तो अपने रसोई घर को पहचानना और आपको रसोई घर की ताकत बताना हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी से विनती है कि आज के समय में अपने रसोई घर को पहचानें क्योंकि यहाँ रसोई घर को जहाँ आपने खाने-पीने में गड़बड़ कर दी, तो बीमार हो जाएँगे ज़्यादा और रसोई घर को सही कर दिया तो बीमार होंगे कम और जब बीमार कम होंगे, तो उसके बाद रसोई घर में पड़ी हुई औषधियाँ आपको बहुत ही जल्दी स्वस्थ कर देगी और इस भावना को जब हम अपने जीवन में आदत बनाकर इस्तेमाल करेंगे, तो स्वस्थ भी रहेंगे और समृद्ध भी बनेंगे और खुद भी बनेंगे और जब आपको देख के आपके आस-पास के रिश्तेदार जब देखेंगे क्या बात है, इनके तो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगते, इनको पेट में दर्द होता है तो दवाइयाँ नहीं लेते, हम जैसे को ऐसे, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। तो ये एक हमारा उद्देश्य है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान चलाने का और आप सभी को आज कल मैं झज्जर में जैसा कि पीछे हम जयपुर में गए थे शादी के शिविर में और कल मैं शिविर से आने के बाद झज्जर गया और वहाँ पे तेल की घानी के एक भाई के पास गया और मैं बोलता था हमेशा फ़ोन पे बात करके बोलने का था कि हमने देखा है। लेकिन कल मैं वाक़ई उनके सामने पूछा, "आपकी उम्र कितनी है?" तो उन्होंने बोला 55 साल। "आपको सर हुँ, दर्द हुआ जीवन में?" कह रहे, "नहीं।" "आँखों पे चश्मा चढ़ा?" तो नहीं। "आपको जुकाम हुआ?" नहीं। "आपको सर्दी हुँ, हुई?" नहीं। "आपको खाँसी होता है?" नहीं। "छींकें आती है?" नहीं। मैंने हुँ, कहा, "आपको पता है क्यों नहीं आता?" कह रहे, "नहीं।" हुँ,
मैंने कहा आप इस सरसों तेल का काम करते हैं और इस सरसों तेल की असली झांस जो है आपकी आँखों और नाकों में लगता है, इस वजह से आपके शरीर में जो विकार जो है, ये दूसरे विकार उत्पन्न नहीं होते। यानी एक माइग्रेन जैसी समस्या आज हर घर में हुँ, माइग्रेन, हर घर में चश्मा लगा पड़ा है। हुँ, अगर हम सिर्फ सरसों तेल का काम करने वाले उस काम को कर रहे हैं और उसकी झांस से उनको इतना फ़ायदा है, तो हम जैसे अपने परिवार को शुद्ध सरसों का तेल दे दें, तो काफ़ी सारी समस्याओं से बच सकते हैं। कई बार होता है, हम कहते हैं जी जुकाम हो रखा है, नाक में सरसों का तेल डाल लो। अब वो शुद्ध हुँ, नहीं रहता, इसलिए कई बार असर करने में दिक्कत कर जाती है। तो हुँ, शुद्ध कैसे लें? उसके लिए सबसे आसान तरीका ज जहाँ घानी है, एक गए वहाँ पे अपना लिया, राई लिया, सामने खड़े होके 1 घंटा खड़े होके आपने 5 लीटर तेल निकलवाया, आपको 2 महीना चल गया। आपने हुँ, 1 घंटा दिया और 5 महीने के लिए आपको शुद्ध मिल गया, 2 महीने के लिए हुँ, शुद्ध मिल गया, 3 महीने के लिए शुद्ध मिल गया और बीमार पड़ गए तो 1 घंटे की ड्राइविंग, 1 घंटे की डॉक्टर की वेटिंग, 1 घंटे की जाँच, यानी पूरा दिन खराब। हुँ, सर्दी, खाँसी, जुकाम से बचने का तो सरल उपाय है कि सरसों तेल शुद्ध रख लो घर में। हो गया तो नाक में 2-4 बूँदे डाल लिया और नाभि पे डाल लिया, पैर के तलवों में लगा दिया, सर में लगा लिया, ठीक हो गए। तो कितना सरल उपचार है। इसीलिए रसोई घर को पहचानना पड़ेगा। रसोई घर का मतलब ये नहीं कि रसोई घर के पड़े मसाले, रसोई घर की आदतें, रसोई घर की आदतें। हम किस तरीके से खाना खाते हैं, ये रसोई घर की आदत है। भाई, अब पहले के ज़माने में कहा जाता था बीच दरवाजे पे खाना मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? हुँ, उसके पीछे ऐसा है, बीच दरवाजे पे खाएगा तो अगल-बगल से जाते हुए देखेगा, खाते हुए देखेगा। तो हुँ, स्त्रियों का नहाना, पुरुषों का खाना, पता नहीं हुँ, चलना चाहिए। तो ये भी किसी न किसी साइंटिफिक रीज़न से है। बस हुँ, तो हुँ। हम ये सारी कुछ बातें हैं, तो भाई जैसी बातें आपको हमेशा कुलवंत भाई जी के प्रयास से और हमारे प्रयास से इस तरीके की बातें और जानकारियाँ जो है आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपने अनुभवों को शेयर करें, हमें मार्गदर्शन दें। जो मुझसे ज़्यादा हो सकता है आप बुजुर्ग हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उन्होंने देखा, आपको याद आ जाए कि हाँ, हमारे बचपन में ऐसा कुछ हुआ था। तो आप हम तक वो बातें पहुँचाएँ, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े और हम जनसेवा कर सकें, आप जैसे भाई-बंधुओं के साथ मिलके। जी, तो गोविंद भाई आपने जितने मसाले बताए हैं, इनमें से बहुत सारे मसाले जो हैं वो साबुत ही हमारे पास होते हैं। जैसे काली मिर्च हो गई, जैसे मेथी हो गई, मेथी दाना जो होता है। तो ये कौन-कौन सी जो दवाएँ हैं वो साबुत लेनी है, कौन-कौन सी दवाई जो वो पाउडर फॉर्म में लेनी है, ताकि ये भी दर्शकों को पता हो कि साबुत अगर जो आपने नुस्खे बताए हैं उसमें साबुत डालने हैं या पाउडर फॉर्म में डालने हैं? नहीं, ऐसा है पाउडर इन सबको लेके पाउडर बना लें घर में तो बहुत बढ़िया। अगर जिनके पास नहीं उपलब्ध है और पाउडर उपलब्ध है, तो पाउडर डाल लें। क्या होगा अगर हमारे संजोग से आपको लगता है कि आजकल बाज़ार में नकली है, शुद्ध नहीं है, तो मैं कहता हूँ उनसे तो ज़्यादा बढ़िया शुद्ध है जो आपको पैकिंग होके दवाइयाँ मिल रही है। कम से कम हुँ, ये दवाई जो बना रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपने काली मिर्च डाला है। काली मिर्च लें, हुँ, उसका पाउडर कर लें या काली मिर्च लाके पाउडर कर लें। अच्छा तो हुँ। यही होता है कि जो ताज़ा-ताज़ा पाउडर किया जाए तो उसकी गुणवत्ता बची हुई रहती है। जायफल बिल्कुल, है, बिल्कुल। एक एक जायफल लेके आया, घर में पाउडर कर लिया। ये चीज़ें हुँ, आसान है। ये चीज़ें आसान हैं। और दूसरी बात ये है गोविंद भाई कि अ, मतलब बहुत सारे दर्शकों के मनों में ये सवाल रहते हैं, जैसे हल्दी है, जैसे सौंठ है, जैसे काली मिर्च है, तो इनकी जो तासीर है वो गर्म रहती है। तो जैसे मैं अपनी पत्नी की बात बताता हूँ कि 2-3 दिन मैंने हल्दी का पानी जो है वो पीना शुरू किया, तो मेरी पत्नी ने ही मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि आप ये ज़्यादा ले रहे हो, गरम होगी तो आपको नुकसान कर सकती है। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, हल्दी जो है वो अ, मतलब जितने भी हमारे चिकित्सक हैं वो सभी ये बोलते हैं कि हल्दी आप लो, रोज़ाना के तौर पे लो। तो ये थोड़ा-सा मिथ जो है वो उसको क्लियर कीजिए कि ये गर्मी और सर्दी या ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, वो जैसे आप हल्दी जो है वो आप ही क्या और भी चिकित्सक जितने भी हैं, वो सारे ये कहते हैं कि हल्दी जो है वो आप लो, सौंठ जो है वो आप लो, दालचीनी, काली मिर्च आप लो, है ना? तो ये तासीर वाइज़ आप इसको बताएँ कि तासीर का कैसे मतलब जो एक दिमाग में बैठा हुआ कि तासीर गर्म होगी तो ये चीज़ें हमें नुकसान पहुँचाएगी, क्या नुकसान भी पहुँचा सकती
भैया जिनके भी दिमाग में ये बातें हैं कि ये गर्म होती है, उनके लिए मैं कहता हूँ देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी मात्रा कम कर लें, या फिर इसके साथ-साथ आप दूसरी चीज़ें जो अब ऐसा है सर्दी गर्मी का मौसम आता है, सर बाहर टेम्परेचर में गर्मी है, तो आप घर में एसी, कूलर लगा लेते हैं या ठंडी वाली जगहों पे बैठ जाते हैं या पंखा झेलते रहते हैं। तो उसी बिल्कुल। तरीके से अगर आपको ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको लीजिए, उसके साथ-साथ कोई दूसरी चीज़ें सौंफ है, धनिया है, जीरा है, इनका अलग से थोड़ा-सा सेवन कर लीजिए। अपने शरीर में हुँ, पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा है। और मतलब बहुत सारी सिंपल तरीके से है कि सबसे पहले तो अपनी मानसिक रूप से एक दूसरे उदाहरण से बताता हूँ कि जब हम किसी के शादी-ब्याह में या कभी अपने घर में बने पकवान जहाँ पे ग बहुत ज़्यादा गरम मसाले, कढ़ाई पनीर, वो पनीर जहाँ पे बहुत सारे मसाले डलते हैं और उसको भरपेट खा रहे होते हैं, तब उस वक़्त इन मसालों की गर्मी नज़र नहीं आती, उस वक़्त सिर्फ़ स्वाद हुँ, नज़र आता है। बिल्कुल। उस वक़्त तो हमारे थोड़ी-सी दिमाग में भी ये आज रहता है, उस वक़्त आवाज़ तो हम ब्रेक हो उस रही वक़्त है शायद हमारे नहीं, हमारे नहीं, आपके बीच मेरे में। को मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है। तो उस वक़्त तो जी। हमारे दिमाग में ये रहता है कि बस खाना है, हमें खाना है, बस उस वक़्त तो दिमाग स्वाद मुँह में रहता है और वो खाता है, जबकि हमें ये पता होता है कि जो हम जंक फूड खा रहे हैं, वो भी हमें नुकसान करेगा, जो हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, वो भी हमें नुकसान करेगा, जो हम और चीज़ें ले रहे हैं, वो हम नुकसान पकौड़े खा रहे हैं और चीज़ें खा रहे हैं, वो नुकसान करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग खाते हैं और जो अगर अगर ऐसे समय को वो टोक भी देता है तो उसको ये बोला जाता है कि यार अब आज के दिन तो ये मत बोल यार, ये खाने दे यार, आज तो ऐसा एन्जॉय कर लेकिन दिमाग में ये च रहता है कि उस वक़्त कोई भी नहीं बोलता। तो ऐसे समय में अगर हम लोग लेना शुरू कर देते हैं तो हर एक बंदे के दिमाग में आता है ये गर्म है, ये ठंडा है। जी। तो मैं इन स भई इसका सिंपल सी चीज़ है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। देखिए बिना विश्वास के कहीं कुछ नहीं है। ब आज की जो समस्या है मैं हम जो जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस चीज़ का हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का है कि विश्वास। जहाँ विश्वास है ना, वहाँ पे तो बहुत सारे चमत्कार भी हैं। तो हुँ, विश्वास करना पड़ेगा, अपने मन में सकारात्मक विचार लेके आना पड़ेगा। मैं गर्मी है, आपको लगता है ठीक है जी गरम है, मैं कहता हूँ आपको गरम लग रहा है, ठीक है। ज़रूरी है तो थोड़ा-सा भाई गर्मी तो इंजेक्शन में भी है, गर्मी तो टैबलेट में भी है, गर्मी तो आयुर्वेदिक की गोलियों में भी है, गर्मी तो आपको हुँ, हॉट बाथ थेरेपी में भी है। जब आप 40 डिग्री के टेम्परेचर में आप रहते हैं 2-2 घंटे तब भी तो गर्मी है, गर्मी तो वहाँ भी है। हुँ, तो वहाँ पे तो शौक से 20-20 हज़ार रुपए, 14-14 हज़ार रुपए दे के शौक से गर्मी ले रहे हैं। तो मतलब हुँ, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे सिर्फ़ चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच, इसमें इतनी गर्मी, मानसिकता का है भैया, ये सारा का सारा मानसिक रूप से हमें विकृत कर दिया गया है। और इसका मैं आपसे जाते-जाते एक छोटी-सी और बात करूँ, पिछले कुछ दिन पहले सिर्फ़ हल्दी का एक बहुत ही अद्भुत योग, एक भाई को अफ़ीम का नशा चढ़ गया। गलती हुँ, से अफ़ीम खिला दिया या खा लिया, मेरे पास तो ये आया कि भैया इसने अफ़ीम का नशा कर लिया, इसका मेरे बच्चे को ना मेरा बच्चा शरीफ था, इसको किसी ने अफ़ीम खिला दिया और इसको भयंकर हुँ, नशा हो गया। हुँ, भैया बहुत समय पहले मैंने पढ़ा था कि 2 चम्मच हल्दी को 1 गिलास पानी में घोल के पीने से नशा उतरता है, नशा हुँ, उतरता है। ये नहीं पता कि अफ़ीम का नशा उतरता है। पढ़ा था, मैंने कहा चलो ठीक मैं आपको ईमानदारी से दिल से बता रहा हूँ। मैंने उनको बोला घर में हल्दी है? कह रहे हाँ। मैंने कहा 2 चम्मच हल्दी लेके उसको पानी में घोल के पिला दो। अब यहाँ हुँ, पे हल्दी गरम नहीं हो रही है। क्यों? हुँ, क्योंकि उनको अपने बच्चे का इलाज नज़र आ रहा है। अब मेरी बात समझिए। हुँ, तो उन्होंने 2 चम्मच हल्दी उसको 2 बार घोल के पिलाया। वो बच्चा जो बेसुध पड़ा हुआ था, बेकार सा ऐसा जैसे लग रहा था उसके अंदर जान नहीं है, मुँह से लार जैसी निकल रही थी। मात्र 2 बार पिलाने में, मतलब एक बार पिलाया, फ़ोन आया भैया नहीं कुछ हो रहा है, मैंने कहा एक बार और पिला देना कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार जैसे ही और पिलाया, 2 घंटे बाद वो बच्चे में चेतना जाग गई। हुँ, तो इसका मतलब कि अफ़ीम का नशा भी उतारती है हमारी हल्दी। लेकिन यहाँ पे हुँ, नशा उतारने के लिए क्या हुआ, उस बच्चे को 4 चम्मच की डोज़ देनी पड़ी। हुँ, 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 इसी तरीके से बहुत सारी हैं, हम जो अपना सिलसिला चला है इस जागरूकता का रसोई घर की, तो ऐसे हज़ारों प्रयोग सरल-सरल और गंभीर-गंभीर समस्याओं में भी, किस तरीके से साइटिका का, किस तरीके से एलर्जी का, किस तरीके से अनचाहे बालों पे हम हल्दी का प्रयोग करके, किस तरीके से सफ़ेद दाग में
हल्दी का प्रयोग करके, ये सारी चीज़ों पे हम ज़रूर चर्चा करते रहेंगे। आप जैसे भाइयों का साथ मिला, तो ये जो परंपराओं का ज्ञान है, हो सकता है ये सारी चीज़ें हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हो, लेकिन कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, ये चीज़ें किसी के नुकसानदायक भी नहीं है। अगर किसी क्या ने बात क्या बात। हमारे बताए गए रसोई घर के उपचार से खिचड़ी खाना, खीर खाना, रसमलाई खाना, रसगुल्ले खाना, बल्ले पापड़ी खाना, मतलब ये जितनी भी तरीके की भोजन है, शादी पकवान मतलब बहुत सारे वैरायटियों का भोजन करना, भाई हम्म इतना गंभीर नुकसान नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? उल्टी ला देगा, दस्त ला देगा और क्या करेगा? हम्म हम्म रातों-रात 1 दिन की खुराक में 4 दिन की खुराक में ऐसा थोड़ी है कि लीवर को डैमेज कर देगा। कोई पैरासिटामोल का हाई डोज़ का इंजेक्शन थोड़ी पड़ गया कि जाते ही बंदा एकदम लीवर डैमेज। हम्म। तो रसोई घर के बारे में तो डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि रसोई घर से अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, तो नुकसान भी नहीं होगा। जी जी जी। गोविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर जो है वो बेशकीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और उनको एक बार फिर 100 रोगों की एक दवा का नुस्खा जो आपने बताया है, उम्मीद करते हैं कि सारे दर्शकों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो ये थे गोविंद भाई, जिन्होंने हमें बताया 100 रोगों की एक दवा का नुस्खा कैसे बनाना है, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें डाली जानी है, कौन-कौन सी चीज़ें घर से मिलेंगी, कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो हम बाज़ार से लेके आएँगे। बाज़ार से लेके आएँगे तो कैसे कौन कैसी दिखनी चाहिए, और घर पे हमने अगर यूज़ करनी है तो वो चीज़ें हमने पाउडर फॉर्म में लेनी है या फिर उसको साबुत डालना है। अगर साबुत है तो हमें उसको पाउडर फॉर्म में कैसे बनाना है, और कैसे उसको बनाना है, कैसे हमने खाना है, और गर्म-सर्द इसका जो दिमाग में कंसेप्ट बैठा हो, उसको हमने कैसे ठीक करना है, ये हम आज हमने पूरी वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को भी शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो भी घर की बनाई हुई चीज़ों से ही जो है वो उपचार बता रही है, और आप खुद बना सकते हैं इस जो विधि को, जो विधि बनाई है, विधि बताई गई है, इससे आप खुद इस जो है औषधि को बना सकते हैं, और इस बनाई हुई औषधि से आप अनेकों उपचार जो है वो कर सकते हैं, अनेकों रोगों के उपचार कर सकते हैं। तो अगर आपकी भेजी हुई वीडियो अगर एक शख्स के पास भी पहुँचती है, और वो इस वीडियो को की बताई हुई विधि से खुद जो है वो दवा बना के अपने या अपनों को ठीक कर लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर ही हमारी सभी हेल्थ की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मेरी और गोविंद भाई की जितनी भी वीडियोज़ बनाई है, न्यूज़ एशिया पंजाबी की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।